क्योंकि त्रेता में क्या था, कृप युग सब जोगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में क्या प्रधान था जो हमारे लिए असंभव है, ध्यान। फिर क्या आया, तेता विविध यज्ञ प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। त्रेता क्या हुआ, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, किसको समर्पित करके। और जब हम प्रभु को बात आई थी ना, प्रभु को समर्पित कर कर कोई भी कार्य करते हैं तो मेरा अपना कार्य नहीं रहता, फिर वो प्रभु का कार्य हो जाता है और उस कार्य की पूर्ण की करने की पूरी जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है। तो उसके लिए हमको उस कोटि का भक्त होना पड़ेगा जो तुदीयम वस्तु गोविंदाय की भाव रखता हो। उस कोटि का भक्त कब होते थे, त्रेता में। और फिर उसके बाद क्या आया, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय दूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। नाम की महिमा है ये। त्रेता यज्ञ, सतयुग ध्यान, द्वापर पूजा, और अब क्या, कलयुग केवल हरि गुण गावा, कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर वही भवता, गावत नर वही भवता। कलयुग केवल सिर्फ हरि गुण गाना है। और यही नहीं, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। इस संसार सागर के भव सिंधु को ही सुखा दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्यों, किसके प्रताप से, तो नाम के प्रताप से। ये नामी का प्रताप है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी शाल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। बरसा ऋतु, देखिए ऋतु के अनुसार जब हम कोई भी खेती करते हैं ना, तो थोड़े प्रयास से हमको अधिक की प्राप्ति हो जाती है। क्यों, प्रकृति उसमें सहायक हो जाती है। जैसे यदि बारिश के समय ही यदि हम धान की खेती करेंगे तो धान को जल की आवश्यकता होती है। कृत्रिम जल किसान के लिए थोड़ा सा, अब तो और कितना महंगाई आ गई है इस समय। तो किसान, प्रकृति उस समय बारिश होती है और धान की उपज अधिक होती है। लेकिन वही यदि हम वर्षा ऋतु में गेहूं जाने का प्रयास करेंगे तो बहुत कठिन होगा। वही है इस समय कलयुग में केवल राम नाम की महिमा है। गावहि नर, गावत नर पावहि भव। और उससे भी ऊपर नाम लेत भव सिंधु, ये भव सिंधु ही सूख गया, इसमें आने जाने का चक्कर ही खत्म हो गया। नामी को इतना सुलभ कर दिया बाबा ने, बहुत कठिन है। अब हमारा स्वभाव है, हम कठिन रास्ते को ही सबसे अच्छा रास्ता मानते हैं। सुगमता से हमको जो प्राप्त हो जाता है, सरलता से हमको जो प्राप्त हो जाता है,
हम उसके महत्व को बहुत कम आंकते हैं। ये जीव का स्वभाव है और यही कारण है कि हम भगवान के समक्ष होने पर भी भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये हम ही नहीं, हनुमान जी भी नहीं पहचान पाए थे। हनुमान जी भी नहीं पहचान पाए थे। कब नहीं पहचान पाए? को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिर हूँ बनबीरा, छत्री कौशलेश दस रथ के जाए, कौशलेश दस रथ के जाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम नाम लक्ष्मण दो भाई, कि तुम श्यामल गौर शरीरा, कि तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिर हूँ बनबीरा, छत्री रूप फिर हूँ बनबीरा। कहाँ पहचान पाए? यद्यपि आगे बाबा कहते हैं को बड़ छोट कहत अपराधु, लेकिन फिर बाबा यहां पर कहते हैं रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, नाम के बिना रूप कहां पहचान पाए? आप कौन है प्रभु? श्यामल शरीर में क्षत्रिय वन क्षत्रिय वेश में आप यहां कहां विचरण कर रहे हैं? और जैसे कहा कौशलेश दस रथ के जाए, कौन? हम नाम लक्ष्मण, कौन? राम लक्ष्मण दो भाई, कौन? मेरा नाम राम। और जैसे नाम का प्रभाव देखिए, जैसे राम गए प्रभु पहचानी, प्रयोग चरना, नाम का प्रभाव प्रभु पहचानी, प्रयोग चरना, जैसे नाम का प्रभाव कहा राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करूं नाम का प्रभाव, रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, नाम का प्रभाव, कालकूट विष कौन पिया, नाम का प्रभाव, नीक जान्यो। राम क्या करता है? आखर मधुर मनोहर दो, वरन विलोचन जन जिय जो। नीचे बाबा कहते हैं
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निबाहु, लोक लाहु परलोक निबाहु। सुमर सुमर राम नामी जो है ना, ये यही नहीं, इहलोक नहीं, इस लोक में तो सारी संपत्ति प्राप्त करता ही है। देखिए मंत्र और नाम, आप मंत्र करेंगे तो उसके लिए एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान में यदि आपने मंत्र का उच्चारण भी गलत कर दिया, जो शुभ फल देने वाले मंत्र होते हैं वो अशुभ फल देने लगते हैं। बड़ी विधि निषेध है अनुष्ठान में, मंत्र में कठिनाई है, लेकिन नाम में कोई विधि निषेध नहीं। बाबा सुमिरत सुलभ सुखद सब का हो, और ऐसा नहीं है, उसके स्मरण मात्र से, श्रवण मात्र से, और कोई विधि निषेध नहीं है। सुबह आप नहाओ या ना नहाओ, सुबह उठो ना उठो, कैसे भी उठते बैठते अलख आलख नाम जपत मंगल दिस, कैसे भी आलस्य से भी राम राम कहेंगे तभी भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि नाम के बस हैं मेरे प्रभु, नाम के बस हैं। क्योंकि नामी जो है ना, आप जब जपने लगेंगे तो आपकी एक ऐसी शक्ति हो जाएगी, आपका ऐसा समय आ जाएगा कि आपके हाथ में माला हो ना हो, आप कहीं पर भी हो। बताया था ना, भक्त संसार में रहते हुए अपने भक्ति को छुपा करके इस संसार का संवाहन करता है, संचालन भी करता है और इसमें आनंद भी लेता है, लेकिन उस आनंद को वो स्वयं ही जान सकता है। ये है नाम का प्रभाव। नाम के लिए माला की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप जपते 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 राम 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 आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। क्यों? उसके सुमिरन मात्र से, जैसे आपको जैसे आम का फल है, उसके सुमिरन मात्र से ही उसके मिठास की अनुभूति आपको होने लगती है और आपको उसको प्राप्त करने की लालसा आपके अंदर जग जाती है। वो फल, वो आम या जो भी कोई फल, मधुर फल, उसके क्योंकि आप उसको पान कर चुके होते हैं, तो यदि आपने इस जन्म में नहीं किया है, तो यदि आपको वो सुहा रहा है, तो ये मान लीजिए कि ये पूर्व जन्म का आपका फल उदित हो रहा है। और कल जैसे वाल्मीकि जी के जीवन में कठोर हृदय निर्मल हो गया वाल्मीकि जी का, उसी प्रकार ये मानिए कि आपके जीवन में भी अब माधुर्य भाव प्रकट होने वाला है। और ये उसकी पूर्व काल सूचना है, जब आपको नाम सुहाने लगे। तो जिस प्रकार फल आम के रस को याद कर करके या स्मरण कर करके आपके मुख में मिठास आ जाती है और उसको प्राप्त करने का प्रयास आप करने लगते हैं, आपके अंदर वो लालसा, वो जिज्ञासा उठती है, उसी प्रकार है राम का नाम भक्ति। जब आपको सुहाने लगे, क्यों? क्योंकि वो अत्यंत मनोहर है। बाबा कहते हैं आप जिह्वा से रटते हैं
तो जीव को तो सुख देती ही है, लेकिन जीव के साथ, वाही के साथ अंतर मन को भी वो तृप्त करती है, प्रसन्न करती है। और मन, आत्मा, उसको वही चाहिए। आत्मा का भोजन कुछ और नहीं है, आत्मा का भोजन वही नाम है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि नाम को कहाँ रखो? राम नाम मन दे पधरो, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भी तरबाहरो, जो चाहे से तुलसी भी तरबाहरो, जो चाहे से कहाँ रखो? जीभ पर। क्यों? क्योंकि नेत्र और बुद्धि के बीच में होती है जीभ। तर्क, बुद्धि क्या करती है? तर्क। और जब ये तर्क करती है तो ये श्रद्धावान नेत्र बंद हो जाते हैं। और जब इस बुद्धि में राम नाम रूपी दीपक प्रवेश करेगा तो वो जो अंधकार है वो दीपक के उजियाले से वो प्रकाशित हो जाएगा। और जब वो प्रकाशित हो जाएगा तब ये जो हमारी तर्क वाली बुद्धि है ये श्रद्धा युक्त हो जाएगी। और श्रद्धा युक्त बुद्धि ही भक्ति, भगवान की भक्ति या कोई बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अनुकूल है, उत्तीर्ण है, उपयोगी है। कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो, यदि आप अपने सीनियर्स में आपकी श्रद्धा नहीं है, आप श्रेष्ठ में जहां पर आप जो लक्ष्य निर्धारण आपने किया है, स्वाभाविक है कोई भी बड़ा लक्ष्य अकेले प्राप्त नहीं किया जा सकता। युवान भाई बहन, टीम वर्क के लिए आपको अपनी टीम में श्रद्धा और विश्वास की कमी नहीं होने देना है। और आपको भी उनमें श्रद्धा और विश्वास जितना उनको आप में है उससे कहीं बढ़कर उनको आपकी उनमें होनी चाहिए। और उनको इसका एहसास होना चाहिए कि हमारा सीनियर्स, हमारे भैया, हमारे गुरु, हमारे श्रेष्ठ, वो हमारे लिए अधिक हितकारी हैं, जितना हमारा विवेक चलेगा उससे कहीं आगे। बुजुर्ग आपको मार्ग दिखाते हैं। भक्त वही जिसके घर में बुजुर्ग मुस्कुराए हैं। जिस घर में बुजुर्ग अनाथालय में हैं, रगड़ रगड़ कर राहु, केतु, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, सुबह तीनों टाइम नर्मदेश्वर भगवान को जल चढ़ा चढ़ा कर थक जाओगे, जीवन में सफलता कभी नहीं प्राप्त करोगे, कभी नहीं प्राप्त करोगे, कभी नहीं प्राप्त करोगे। और यदि प्राप्त भी है पूर्व जन्म के पुण्य से, तो आपके अंत तक इस जन्म के जो आप कर्म कर रहे हैं इसका क्षय हो जाएगा और अंत में आपको रोना ही आपके हाथ में आएगा, ये निश्चित कर लीजिए। गणेश भगवान ने कल बात आई थी, मां पिता के चरणों में ही सारा संसार दर्शन किया। इसीलिए प्रथम गुरु मां है। मां पिता का सम्मान जीवन में जिसने नहीं किया उसको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अनाथालय वो गए कि तुम्हारा निश्चित क्षय होगा, तुम्हारा नाश निश्चित होगा। दो बातें दिल की सुन जाओ हमारे यार मनमोहन, दो बातें दिल की सुन जाओ हमारे मनमोहन। दो बातें करो आप उनसे। दो बातें। मेरे रघुनाथ जी सुमंत्र जी में भी पिता का भाव रखते थे। पिता आदर दीन पिता समलेखा। जितना आदर भगवान दशरथ जी को देते थे उतना ही आदर सुमंत्र जी को देते थे। ये है लीडरशिप क्वालिटी, टीम लीडिंग जिसे कहते हैं।
सम्मान मोल में नहीं मिलता, सम्मान प्राप्त करना चाहिए। सम्मान मोल का पैसे से बाजारू नहीं है। डरवश भयवश यदि कोई आपको सम्मान कर रहा है तो बस उतनी ही देर जितनी देर आपके समक्ष है और जितनी देर वो आपकी तपस्या का खा रहा है। और भक्त सम्मान और अपमान से ऊपर की यात्रा का नाम है भक्ति। जब हम सम्मान और अपमान से परे हो जाएंगे तब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर उन्मुख होंगे, तब हम कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। नहीं तो हम इसी में लपिटाए रहेंगे, उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने वैसा कहा। तो बाबा कहते हैं नाम को कहां धारण करना है? मन दीप पर, जीभ पर। कहा जीभ? जिस प्रकार डिब्बे में कितना भी रत्न क्यों ना हो, लेकिन जब तक डिब्बे के मुख जहां से ओपन होता है, खुलता है, वो जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक वो रत्न की कितना भी रत्न मूल्यवान क्यों ना हो, उसका मूल्य उस डिब्बे के बाहर नहीं आएगा। वैसे है ये शरीर, ये डिब्बे का, ये इस डिब्बे रूपी शरीर का मुख है जीभ। इस पे यदि राम नाम रूपी रत्न हम पधराएंगे तो हम स्वतः ही प्रकाशित होने लगेंगे। जहां जाएंगे वहां प्रकाश करने लगेंगे। हम एन केन प्रकारेण धनार्जन करने के बाद हम कोई भी यज्ञ कर लेंगे वो अशुद्ध होगा। एन केन प्रकारेण, धनार्जन के बाद हम कितनी भी बड़ी कथा करा लें, कितना भी बड़ा अनुष्ठान करा लें, कितनी भी बड़ी पूजा कर लें, वो अशुद्ध होगी। इसीलिए बाबा मंत्र को नहीं, रामचरितमानस में मंत्र नहीं, एहमह रघुपति नाम उदारा, बाबा ने नाम की प्रधानता दी है और रघुनाथ जी के उदार भाव की चरित्र को गाया है इसमें। क्यों? क्योंकि बाबा जानते थे आज कलयुग में जिस प्रकार आगे बढ़ने की होड़ हो गई है, उससे आपको वो शुद्ध हो ही, धन शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने, इसीलिए क्योंकि अब वही बात आ गई थी ना, प्रतिष्ठा बन गई है पूजा पाठ, कितनी बड़ी, कितना बड़ा अनुष्ठान, कितने बड़े जाने माने महाराज हमारे यहाँ पूजा कराने आए। अब ये भी एक प्रतिष्ठा हो गई है। तो बाबा इस चीज को पहले जानते थे, इसीलिए उन्होंने मन दीप कहा। बाबा ने कहा उस धन से अर्जित ये घृत, ये लकड़ी, ये पूजा सामग्री, ये जो भी आएगी सब अशुद्ध होगी, कुछ भी शुद्ध नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बस अपने मन में जपो, अपने मन में नाम जपो, अपने मन में जपो। इसलिए बाबा ने कहा, क्यों? क्योंकि ये सर्व सुलभ है, सुमिरत सुलभ सुखद सब काऊ, और सबको सुलभ सुख देने वाली है। और क्या? क्योंकि जब बाह्य प्रकाश, जैसे दीपक, आज दीपक किससे जलाते हैं आप? घी या तेल या बाती? घी, तेल, बाती ही दीपक, स्वाभाविक दीपक उसी से प्रज्वलित होता है। लेकिन जो मन का दीपक है वो नाम से इसलिए बाबा ने प्रज्वलित कराया क्योंकि उसमें तेल खत्म हो जाने का डर रहेगा, बाती साधन है कि नहीं है लाने का डर है, दीपक ला पाए कोई ना ला पाए उसका डर है। और इन सब भय मुक्त कर दिया बाबा ने कि कुछ नहीं, आप बोल तो सकते हो, जपो, नाम जपो। इसलिए बाबा कहते मन दीप, मन, बुद्धि और
नेत्र के बीच में जिह्वा है, इसलिए बाबा ने मन दीप कहा, इसलिए जीभ पर जपने के लिए कहा। नाम, जैसे नाम का अब साक्षात प्रमाण देखिए, जैसे आप इतने लोग बैठे हैं, अब सबके रूप अलग अलग हैं, लेकिन मैं या आप ही किसी को पुकारते हैं कि वो आ जाइए, तो खट खड़ा हो जाएगा कि मुझको पुकारा। वैसे देवता बहुत हैं। अब आज तो उस युग में तो देवताओं की कमी रही होगी, लेकिन इस युग में तो घर देवताओं की पूरी श्रृंखला है। कोई कहां का देवता तो कोई कहां का देवता, कोई कहां का देवता। यद्यपि देवता की बिनु पग चलाएं सुनाई बिनु काना पहचान है, परंतु नहीं, अब तो सब ठीक है। तो नाम की ये महिमा है, जो जिस इष्ट, मैं ये नहीं, आप मेरी निष्ठा राम में है, मेरी निष्ठा मेरी मां में। क्यों? मुझे पता है मुझे सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। बाबा के मुन में कौन? सीताराम, सीताराम चरण रति अनुदिन बढ़े। क्यों? मां, बाबा ने मां शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया। ये तो हम हैं जो शक्ति और शक्तिमान को अलग किए हैं। एक हैं। आप देवी जी की आराधना कीजिए, आप देवी जी की आराधना करेंगे, रघुनाथ जी की आराधना स्वतः होते रहेगी। आप कृष्ण भगवान, अब आजकल ये भी एक बहुत बड़ा, राम के भगवान भी सोच रहे होंगे, मैं बार बार कहता हूं, कहा था ना, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कहा था। और बाबा के ही मुख को, भगवान के मुख को ही लोग कहते हैं नहीं। तुलसीदास जी को रघुनाथ जी में निष्ठा थी, निष्ठा ही नहीं, उनको अपने इष्ट में इतना विश्वास था, तब जो है उन्होंने कहा तुलसी मस्तक तब नवे। हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। और यदि आप इतना अपने को सामर्थ्यवान समझते हैं तो जाइए कनक भवन सरकार में देखिए, बांके बिहारी लाल की जय नहीं बोली जाती, या बांके बिहारी लाल में जाइए कनक भवन सरकार की जय नहीं बोली जाती है। ये तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि है जो ये छोटे छोटे तर्क करती है। राम कृष्ण एक हैं, वही राम है, वही कृष्ण है। भले बने हो आज प्रभु, भले बने। वही मुरली की तान कर रहे हैं, वही धनुष बाण, राजीव नयन धरे धनुषाय, वही मुरली की तान दे रहे हैं। राधा को ने सपन किया तुमने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधा कौन सपने किया तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। वही दंडकारण्य में जब ऋषियों की इच्छा हुई प्रभु को अंगीकार करने की, तब प्रभु ने कहा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। अब जब मैं कृष्ण तनय होकर आऊंगा, तब आप लोग वही देवता गोपियों के रूप में आकर के लीला किए। ये प्रभु की लीला है। वही राम है भैया, वही कृष्ण है। श्रेष्ठ का कोई दो रूप नहीं होता। युवान भाई बहन, सीखिए इस प्रसंग से। राम और श्याम यदि आपके श्रेष्ठ हैं तो आप ये अपने को बहुत चतुर मत समझिए कि राम को मानेंगे और श्याम की बुराई राम से करेंगे तो हम राम की सारी चीज प्राप्त कर पाएंगे। कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ है वो विवेकवान है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। वो आपके आचरण को बहुत ठीक से जानता है, और आज इसीलिए हम सफल नहीं हो पाते।
प्रमोशन की चाह में हम एन केन प्रकारेण जो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम युवान भाई बहन सक्सेस नहीं हो पाते। हाँ, हम अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें, चापलूसी पर नहीं। लेकिन कैसी काबिलियत, कर्म कैसा? श्रद्धा युक्त कर्म। कभी कभी हम इतना ज्यादा, भाई प्रकृति ने यदि आपको ज्ञानवान बनाया है तो आप झुक कर उसको स्वीकार करेंगे, तब तो कुछ प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। नाम जीह जप जागहि जोगी, उस नाम को कौन लेता है? तो ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा। कौन लेता है? योगी। योगी कौन जाग रहा है? नाम जी जप जान ही